कक्षा 7वीं सप्तम विषय विज्ञान अध्याय 14 सजीवों में उत्सर्जन। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि सजीव का शरीर जो है विभिन्न प्रकार की जो है जैविक प्रक्रियाएं करते हैं। इन कारणों के कारण जो है इसमें तीनों प्रकार के जो है अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, अर्थात गैसीय अपशिष्ट पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प होती है, जो कि हमारे फेफड़ों के द्वारा जो है निष्कासित किया जाता है। दूसरा जो है ठोस पदार्थ जो है, इस प्रकार से ठोस पदार्थ हमारे आहार नाल के द्वारा जो है उत्सर्जित किया जाता है और मल के रूप में जिसको बाहर निकाला जाता है। इसके बाद द्रव उत्सर्जित पदार्थ, द्रव उत्सर्जित पदार्थ जो है वृक्क के द्वारा जो उत्सर्जित किया जाता है। इस प्रकार से मूत्र के रूप में जो इसको बाहर निकाला जाता है। इस प्रकार से तीनों प्रकार के जो है पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, अर्थात ठोस, द्रव, गैस। और इन तीनों पदार्थों को चूँकि इसमें विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, हानिकारक पदार्थ होते हैं, इनको शरीर से निकालना आवश्यक है, इसलिए यह कार्य जो है किया जाता है। अब अपन देखते हैं कि उत्सर्जन के लिए जो है विभिन्न प्रकार की जो है अंग चाहिए। जो है अंग हमारे पास होता है या अन्य जीव जंतुओं के पास होता है। ये विभिन्न प्रकार के अंग जो है मिलकर के जो है क्या करते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहलाते हैं। इस प्रकार से अपन देखते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं पहला जो है जंतुओं में उत्सर्जन। इस प्रकार से मूत्र को शरीर से बाहर निकालने के लिए जो है शरीर में एक विशिष्ट तंत्र होता है, जिसे मूत्र तंत्र या उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के तंत्र होते हैं। अब अपन देखते हैं इस मूत्र के रूप में जो है कौन कौन से तंत्र होते हैं। तो इसमें अपन देखते हैं कि 4 इनका भाग होता है, 4 अंग होते हैं। 4 अंगों के द्वारा इस प्रकार से निष्कासन का कार्य किया जाता है। इस प्रकार से पहला है एक जोड़ी वृक्क, दूसरा है रक्तवाहिनियाँ, तीसरा है मूत्रवाहिनियाँ और चौथा है मूत्राशय एवं मूत्र मार्ग। इस प्रकार से अपन देखते हैं ये विभिन्न अंग होते हैं जो कि मूत्र द्रव उत्सर्जित पदार्थों को बाहर जो है शरीर से निष्कासित किया जाता है। इसमें से अपन देखते हैं एक जोड़ी वृक्क जो है, यह एक जोड़ी वृक्क जो है हमारे फेफड़े के नीचे जो है डायफ्राम पाया जाता है। उस डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में जो है इस प्रकार से पृष्ठ भाग की ओर जो है कशेरुक दंड पाए जाते हैं, मेरुदंड पाए जाते हैं। उसके दोनों ओर जो है दोनों वृक्क स्थित होता है। इस प्रकार से यह वृक्क लाल रंग का होता है। इसी प्रकार से यह वृक्क जो है सेम के बीज की तरह होते हैं। इस प्रकार से ये हमारे शरीर में जो है एक जोड़ी अर्थात 2 जो है वृक्क पाया जाता है। इसके बाद अपन देखते हैं अगला जो है रक्तवाहिनियाँ जो है। रक्तवाहिनियाँ जो है अपन देखते हैं कि पूरे शरीर से जो है रक्त को जो है इस प्रकार से आने वाली वाहिनी पहुँचाने वाली वाहिनी जो है इसको अपन कहते हैं धमनी। इस प्रकार से धमनी के द्वारा इस प्रकार से रक्त की वृक्क में जो है सप्लाई किया जाता है और रक्त जो है शरीर में बने हुए अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित करके जो है यहाँ पर विसर्जित करते हैं। मुख्य रूप से जो है मूत्र के रूप में जो है करते हैं। इस प्रकार से शरीर में विसर्जित जो है होने के बाद जो रुधिर बचा रहता है, रुधिर बचा रहेगा ही जो है। इस प्रकार से अपन देखते हैं उस रुधिर को ले जाने वाली वाहिनी जो है वह कहलाता है शिरा जो है।
इस प्रकार से अपन देखते हैं शीरा के द्वारा रक्त को लाया जाता है और वृक्क में जो है वह छनता है। छनने के बाद विभिन्न प्रकार के जो है रासायनिक पदार्थ मिल करके वह क्या कहलाता है, मूत्र कहलाता है, जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। उसके बाद अपन देखते हैं तीसरा पानी जो है, एक जोड़ी जो है मूत्रवाहिनियाँ जो है इस प्रकार से दोनों ओर की जो वृक्क से जो है अंदर से जो है एक एक वाहिनी निकलती है और ये वाहिनी जो है उस वृक्क में जो है उत्सर्जित जो है अपशिष्ट पदार्थों को धारण किए रहती है और वहाँ से जो है यह निकल करके मूत्राशय में खुलती है। इस प्रकार से वृक्क से जो है अपशिष्ट पदार्थ जो है इसी वाहिनी के द्वारा इस प्रकार से वृक्क से कहाँ आता है, मूत्राशय में आता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं मूत्रवाहिनी जो है। इसके बाद अपन देखते हैं मूत्राशय और मूत्रमार्ग जो है। मूत्राशय एक होता है, इस प्रकार से दोनों ओर की जो है मूत्रवाहिनी जो है वह मूत्राशय में आकर के खुलता है। इस प्रकार से यह मूत्राशय जो है वह मूत्र को जो एकत्रित करता है और उसके बाद अपन जो है जैसे जो है मूत्र लगना होता है उसमें जो है अपन जो है उसे मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकालते हैं। इस प्रकार से 4 विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं। इन अंगों के द्वारा विशिष्ट प्रकार से जो है द्रव उत्सर्जित पदार्थों को निकाला जाता है। इसमें मुख्य अंग है वह है एक जोड़ी वृक्क, यह मुख्य अंग है। इसके बाद अपन जाते हैं इस शरीर में मूत्र निर्माण कैसे होता है, कैसे मूत्र का जो है निर्माण होता है। छोटी आंत में पाचन क्रिया के दौरान अपन देखते हैं जो प्रोटीन होता है मुख्य रूप से जो है उससे अमोनिया बनते हैं। अब अमोनिया जो है वह अधिक हानिकारक है, इसलिए जो है इस अमोनिया को जो है यूरिया में बदलने के लिए जो है इस अमोनिया को जो रक्त के द्वारा ही जो है यकृत में ले जाया जाता है। यकृत में वह अमोनिया जो है कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके इस प्रकार से यूरिया का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से अपन देखते हैं ये यूरिया बनता है अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और यकृत में इज इक्वल टू आ जाएगा यूरिया। इस प्रकार से इसका सूत्र आ जाएगा NH3 प्लस CO2 इज इक्वल टू में यकृत आ जाएगा और उसके बाद जो है यूरिया का निर्माण होगा, ये यूरिया बनेगा। इस प्रकार से यूरिया का सूत्र जो है NH3C इंटू NH2 उसके बाद C कार्बन और उसके बाद NH2 और ऊपर डबल बॉन्ड लग जाएगा ऑक्सीजन O और इसी प्रकार से अपन देखते हैं प्लस बन जाएगा H2O। इस प्रकार से बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए जो है अपन को मालूम होना चाहिए। इस प्रकार से अपन देखते हैं ये इनबैलेंस है, इस प्रकार से इसको बैलेंस करना है। इसमें अमोनिया के स्थान पर अपन जो है 2 अणु लेंगे, 2 अणु अमोनिया का होगा और इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु जो है और इस प्रकार से यह यूरिया का निर्माण करता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं ये यूरिया जो है वह अमोनिया के अपेक्षा कम हानिकारक है। इस प्रकार से अपन मूत्र के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। हमारे शरीर में जो है मूत्र जो है इस प्रकार से यूरिया पाया जाता है। इसी प्रकार से अन्य अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं और इसमें मूल रूप से जो है मुख्य रूप से जो है पानी पाया जाता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं द्रव पदार्थ के रूप में इसका उत्सर्जन किया जाता है। अब अपन जाते हैं शरीर में बने जो है कुछ हानिकारक पदार्थों को आहार नली के द्वारा मल के साथ
तथा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को जो है इस प्रकार से फेफड़ों के द्वारा जो है निष्कासित किया जाता है, जिसको अपन पूर्व में देख चुके हैं। इसके बाद अपन जाते हैं तो सभी जीवों में इस प्रकार से यूरिया का निर्माण नहीं होता या मूत्र के रूप में जो है इस प्रकार से द्रव पदार्थ का निष्कासन नहीं किया जाता। इस प्रकार से कुछ पदार्थ देखेंगे जो है, कुछ जी जैसे जो है छिपकली जो है, इसी प्रकार से सांप जो है, इसी प्रकार से कबूतर जो है, इसी प्रकार से तिलचट्टा। तो इस प्रकार से ये जी जो है शुष्क वातावरण में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? शुष्क वातावरण। ऐसे वातावरण जो है जहाँ पर जो है टेम्परेचर अधिक होता है, अर्थात अपन देखते हैं राजस्थान की ओर जो है यह पाया जाता है। इस प्रकार से इन जीवों में जो है दूसरे प्रकार से जो है उत्सर्जन किया जाता है, अर्थात इनका उत्सर्जन जो है अमोनिया है। अमोनिया जैसी जो है यूरिक अम्ल में बदल जाती है, अमोनिया यूरिक अम्ल में बदल जाती है, जैसे जो अपन पूर्व में देख चुके हैं। इस प्रकार से अमोनिया जो है यूरिक अम्ल में बदलती है, तो यह यूरिक अम्ल ही जो है उनके शरीर से निष्कासित होते हैं। इस प्रकार से अपन देखते हैं इसमें ठोस पदार्थ के रूप में जो है यूरिया जो है यूरिक अम्ल निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? यूरिक अम्ल निकाला जाता है। इसके बाद अपन देखते हैं कि कुछ पक्षी जो है बीट में पाए जाने वाले जो है, इनका पक्षियों का बीट जो है दो भागों में बटा होता है, एक सफ़ेद भाग और दूसरा काले भाग। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि इस सफ़ेद भाग में यह यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? यूरिक अम्ल। और काले भाग जो है वह भोजन का अपशिष्ट पदार्थ होता है। इस प्रकार से इनका शरीर से जो है यूरिक अम्ल के रूप में ही जो है निकाला जाता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं जलीय जीव जो है, जो जल में पाया जाता है। इस प्रकार से मछलियाँ के शरीर में बनने वाले अमोनिया जो है सीधे ही पानी में विसर्जित कर दिया जाता है। इसके बाद अपन देखते हैं सूक्ष्म जीव जैसे अमीबा जो है, यूग्लिना जो है, पैरामीशियम जो है। तो इस प्रकार से हाइड्रा जो है, इस प्रकार से पाए जाने वाले जीवों में जो है इस अमोनिया जो है उत्सर्जित पदार्थ के रूप में जो है शरीर से निष्कासित किया जाता है। इस प्रकार से अमोनिया गैस बनती है और यह गैस जो है सीधे ही पानी में जो है विसर्जित कर दिया जाता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं उत्सर्जन की प्रक्रिया। तो 3 प्रकार की उत्सर्जन अपन द्रव पदार्थ में ही देख चुके हैं कि मनुष्य सहित अधिकांश जो है कशेरुकों में जो है इस प्रकार से उत्सर्जन के कारण अमोनिया बना है। अमोनिया को पहले यूरिया में बदलना पड़ेगा। इस प्रकार से यूरिया जो है, उसके बाद कुछ पक्षी वर्ग में जो है अपन देखते हैं कि द्रव पदार्थ के रूप में जो है नहीं निकाला जाता, अर्थात अपन देखते हैं इसमें कि ठोस पदार्थ के रूप में निकाला जाता है। इस प्रकार से इसका अपशिष्ट पदार्थ होते हैं यूरिक अम्ल। उसके बाद अपन देखते हैं अगला जो है अमोनिया के रूप में। इस प्रकार से अमोनिया सीधे ही पानी में जो उत्सर्जित कर दिया जाता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं। इसके बाद अपन देखेंगे जो है पौधों में उत्सर्जन जो है, इस प्रकार से वृक्षों की पत्तियों जो है और छालों में जो है इस प्रकार से पेड़ पौधे की जो है पत्तियां और छाले जो है वह सूख करके गिरते हैं। इसका कारण है कि इन पत्तियों और छालों में जो है कई अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थ जो है यहीं पर होता है, इसलिए इसका निष्कासन जो है आवश्यक है। इस प्रकार से अपन देखते हैं ये पत्तियां और छाले जो है वह अपशिष्ट पदार्थों को निकालते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं कि कुछ पौधों में जो है जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप जो है बने उत्सर्जित पदार्थ जो है पौधों की कोशिकाओं में कैल्शियम ऑक्सलेट व कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में जो है संचित हो जाता है और एक क्रिस्टल बनाते हैं और क्रिस्टल के रूप में जो है संचित हो जाते हैं।
ये प्रायः जो है जीवन पर्यंत रहते हैं। दूसरा देखते हैं जिमीकंद जो है और अरबी के पत्तों में सब्जी खाने वाली जो है, इसमें जिमीकंद या अरबी को खाते हैं तो उसके बाद अपन जो है देखते हैं कि गले में जो है जलन होती है। तो इस प्रकार से ये जलन का कारण है यह क्रिस्टल जो कि उसमें जमा है, उसी क्रिस्टल के जो है इस प्रकार से जो है हमारे गले में जो है इस प्रकार से लगने से जो अपन देखते हैं कि वह खुजलाते हैं। तो इसी प्रकार से अपन देखते हैं इन्हें जो है रेफाइड कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? रेफाइड कहते हैं। इस प्रकार से अपन देखते हैं बरगद की पत्तियों जो है और में भी जो है कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल गुच्छों के रूप में जो है पाया जाता है। अपन अगला देखते हैं बरगद की मोटी पत्ती जो है, ग्लिसरीन जो है, पानी जो है, स्लाइड जो है, नया ब्लेड, लालशाही, सूक्ष्मदर्शी जो है। इस प्रकार ब्लेड की सहायता से इस प्रकार से अपन जो है बरगद की पत्ती को जो है अपन सूक्ष्म काटते हैं। इस प्रकार से इस सूक्ष्म काट को अपन जो है एक स्लाइड में रख करके जो है इसके ऊपर जो है पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद अपन जो है ग्लिसरीन जो है 2 बूंद डाल देंगे जो है। इस प्रकार से ग्लिसरीन डालने के बाद कटी गई कांटों को जो है पानी में रखें और उसमें जो है 1-2 बूंद पहले लाल शाही की जो है डाल देते हैं और उसके बाद बरगद की उस स्लाइड में जो है ग्लिसरीन डाल देते हैं। उस कवर स्लिप लगा करके जो है इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो चित्र 14.2 दिया है बरगद के वृक्ष बरगद की पत्ती में बरगद की पत्ती का अनुप्रस्थ काट, इस प्रकार से उसमें जो है वह दिखाई देता है। इसमें दिया गया है ये क्रिस्टल जो है, यह क्रिस्टल जो है कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिस्टल जो है इस प्रकार से यह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से अपन देखते हैं